गर्मी के मौसम में सादा खाने बहुत अच्छे लगते हैं और इन सादा खानों के साथ बनाई जाती हैं तरह तरह की चटनियाँ। तो आज हम आपको सिखाते हैं बहुत ही स्पेशल चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की कैरी ली है। कैरी को हम छील लेंगे। इस रेसिपी में हम खट्टी कैरी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठी कैरी का हम इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा इस रेसिपी का। अब हम कैरी को छोटे पीसेस में काट लेंगे। कैरी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटर को हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत अच्छे फ्रेश हमने टमाटर लिए हैं। एक टमाटर को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। अब पैन में लिया है हमने थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबलस्पून के बराबर हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें और वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 5 लहसुन ऐड कर दिए हैं। 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं। आप हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम छोटे पीसेस में कटे हुए कैरी के टुकड़े भी डाल देंगे और टमाटर और तमाम सब्जियों को 2 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में ये सब्जियां रोस्ट हो जाएंगी। रोस्ट करके जब हम ये चटनी तैयार करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर में आपकी चटनी तैयार होगी। अब हम टमाटर का छिलका अलग कर लेंगे। अब इन तमाम सब्जियों को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे हमने चॉपर में डाल दिया है। आप चाहें तो कांटे के साथ मैश भी कर सकते हैं। आधी गट्टी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आधी गट्टी पुदीना लिया है हमने। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को हमने वॉश कर लिया है और प्याज को भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो आप 2 ले लीजिए। अगर छोटे साइज़ की है तो तकरीबन 4 से 5 लीजिएगा प्याज। अब तमाम चीज़ों को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चटनी को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये चटनी है जो कि आलू के पराठे, खिचड़ी और दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। इस चटनी की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इसका बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट फ्लेवर है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।